ठाकुर जी का आनंद विलग होकर के सन्मुख प्रकट हो गया। वो किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। वो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति। जब प्रेम प्रकट हुआ श्री कृष्ण के चित्त में, तो निकुंज में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अब इस प्रेम को कैसे व्यक्त करूं? अरे परब्रह्म तो एकांत रहते हैं ना, परब्रह्म के साथ सब कोई नहीं है, वो तो एकम है। तब एकम ठाकुर जी के चित्त में जब प्रहलाद आनंद का वह उन्माद उत्पन्न हुआ, तब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसको व्यक्त कैसे करूं, इसको प्रकट कैसे करूं। ठाकुर जी का विचार होता है और क्रियाएं होती चली जाती हैं। हमारी तरह ठाकुर जी को कर्म करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे ठाकुर जी के चित्त में प्रेम उन्माद और आह्लाद उत्पन्न हुआ, वही प्रेम उन्माद आह्लाद तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, कंचन जैसा गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, सुंदर अलकावली, अद्भुत श्रृंगार स्वरूप, और यह सब धारण करके जो श्री कृष्ण एक आनंद की स्थिति में जो व्यक्ति करता है, वह सारे भावों को अपने अंदर समेट करके श्री किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी के सन्मुख। जिनको देख करके सब आकर्षित रहते हैं, वो जिनको देख करके आकर्षित हो गए, वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री लाडली जी हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति और उस स्वरूप में भी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। इसलिए हमारे वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं। बहुत कारण है उसके पीछे। एक कारण यह भी है, ठाकुर जी कह रहे हैं इनके रूप को आस्वादन करने को अधिकार केवल मेरो है, केवल मैं देखूंगा इनको और कोई नहीं है। ये मेरे काज प्रकट भई है, मैं सबको क्यों दिखाऊं? इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठे। महादेव किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्म बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? ये इंद्र कभी कभी तपस्या करने बैठता है, किसका चिंतन करता है? क्यों? नारायण तो इनके सामने हैं, भगवान तो इनके सामने साक्षात बैठे हैं, इनको चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? मानव ध्यान करता है, मानव तपस्या करता है, ये बात समझ आई, पर देवता भी तपस्या करते हैं, वे भी ध्यान में जाते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपनी ध्यान धारणा समाधि के साथ उसी निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं जिस निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान है। और वहां वही निकुंज विलास का दर्शन करते हैं जहां किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजते हैं। श्री कृष्ण पूरे जगत को आनंद देते हैं, पर श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली श्री किशोरी जी हैं, श्री लाडली जी हैं। निकुंज में ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हुई। सुख मिला, ठाकुर जी को आनंद मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में इच्छा हुई कि केवल अकेले हम दोनों हैं, यह सुख, यह इसका विस्तार और भी होना चाहिए। तो ठाकुर जी के चित्त से किशोरी जी प्रकट हैं और फिर किशोरी जी के चित्त से अष्ट सखियां प्रकट हैं। अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो अष्ट सखियां कौन कौन हैं? किशोरी जी ने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को सुख देना है, तभी सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। ललिता जी, तभी मन में विचार हुआ
और श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ, तब दूसरी सखी प्रकट हुई। कौन? श्री विशाखा जी। और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया, तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराते, जैसे हम मंच पे बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं, सिर पे धार, ऐसे ही श्यामा श्याम जैसे निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये चित्रा जी की है। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराती हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये अभी प्राकट्य की कथा हम सुन रहे हैं निकुंज में, जहां नित्य श्यामा श्याम की लीला चलती है। बरसाना में, ब्रजमंडल में इनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो कथाएं अलग हैं। ये समझ लीजिए कि नित्य विहार करने वाले श्री प्रिया प्रियतम हम जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए, फिर उस प्राकट्य की कथा अलग है। बाकी निकुंज में निरंतर ये सेवा चलती रहती है, तो वहां की सेवा का हम प्रारूप पहले समझ रहे हैं। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी हैं इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? ये ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करती हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती है इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना। आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल ज्यादा है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। आहा। छठवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, ये तुंग विद्या जी की सेवा है। किशोरी जी के चित्त से फिर सातवीं सखी प्रकट हुई, जिनका नाम है चंपक लता। चंपक लता जी की सेवा क्या है? चंवर डुराना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना। ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चंवर डुराती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं। ऋतु के अनुसार जो होना, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी। मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से आठवीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी। और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना। गर्मी है तो मिट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना। विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना, यह सेवा सुदेवी जी की है। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई। ये अष्ट सखियां प्रकट हुई
और महाराज जी इतना ही नहीं, फिर इन आठों की एक एक के चित्त में से 8-8 सखी और प्रकट हुई। जैसे ललिता जी की 8 सखियां और हैं। भैया यार नहीं ठीक करवाओ। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदु जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी और सुदेवी जी, ये अष्ट सखियां हैं ठाकुर जी की। ये सब कहां से प्रकट हुई? किशोरी जी के चित्त से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब इसकी मूल बात को मत भूलिएगा, ये सब हैं कौन? श्री राधा रानी से लेकर के सुदेवी तक, ये सब ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। अगर आपको मेरी ये कृष्ण लीला अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधे राधे कहना ना भूलें।